हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए वर्कशीट 48 लेके आए हैं जो शेड्यूल की गई थी 23 अक्टूबर 2020 के लिए, बट ड्यू टू ऑटम ब्रेक इसको आगे के लिए फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो ये आपकी वर्कशीट जो है 26 अक्टूबर की हो जाएगी। ठीक है, ये क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट है और आपका चैप्टर चल रहा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आज इस वर्कशीट के अंदर हम पढ़ेंगे द ट्रेंड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। डेट मीन्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स क्या ट्रेंड फॉलो करते हैं, किस चीज़ के लिए, उनकी वैलेंसी क्या होगी, उनके एटॉमिक साइज़ क्या होंगे, वो मेटेलिक कैरेक्टर कैसे शो करेंगे, आधे मेटेलिक कैरेक्टर है कि मेटेलिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कौन कितना ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं कौन कम, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम वैलेंसी को। वैलेंसी में हमें बताया that the valency is the combination of the capacity of an element. It is equal to the number of electron gained or loosed or shared to complete its outermost shell. That means the number of electron जो किसी भी एलिमेंट की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो outermost shell के अंदर जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, whether they electrons are for gain or for loss to share, उसके अकॉर्डिंग ही उनकी वैलेंसी होती है। और मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी जब हम पीरियड्स के अंदर, जैसे ये आपका थर्ड पीरियड डिस्प्ले करा हुआ है यहाँ पे आपका, ठीक है, व्हेन पीरियड्स लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड द वैलेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स फर्स्ट इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीज टू 0। आप देखेंगे कि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, मैग्नीशियम की 2, एल्युमिनियम की 3 और सिलिकॉन की 4 वैलेंसी होती है। और उसके बाद वैलेंसीज डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती हैं। आपकी फॉस्फोरस की 3, सल्फ़र की 2, क्लोरीन की 1 और आर्गन की 0 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपका यानी ये डिक्रीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ तक तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहे हैं एलिमेंट्स, और यहाँ जो है वो शेयर करके बॉन्ड बना रहे हैं और इसके बाद वो जो है गेन कर रहे हैं। तो इनकी वैलेंसी इसी तरीके से होती है। एंड द रिमेनिंग वैलेंसी रिमेन्स द सेम इन अ ग्रुप। और ग्रुप के अंदर वैलेंसी सेम रहती हैं। आपने देखा होगा जब हम ग्रुप के अंदर पढ़ते हैं इन द वर्टिकल कॉलम, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, लिथियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम होता है, सोडियम एंड पोटेशियम होता है, सॉरी ये सोडियम है। तो आपने देखा होगा इनकी वैलेंसी क्या होती है, हमेशा +1 होती है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं फॉर लूज। उसके बाद आपका हम नेक्स्ट लेते हैं आपका एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ कैसे डिपेंड करता है, डेट द एटॉमिक साइज रेफर टू द रेडियस ऑफ एन एटम। इट मे बी विजुलाइज्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। एटॉमिक साइज किससे रेफर करता है कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से कितना है। जैसे कि हम पीरियड के अंदर, हम ग्रुप के अंदर ही ले लेते हैं। अगर आप ग्रुप के अंदर लेते हैं तो आपको पता है, यहाँ पे अभी मैंने बताया कि आपका हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे आपका लिथियम होता है, फिर आपका सोडियम होता है और फिर आपका होता है पोटेशियम। अगर आप इनका डायग्राम देखेंगे तो इनका हम कैसे बनाते हैं कि ये आपका क्या है, न्यूक्लियस, और हाइड्रोजन में क्या होता है, एक शेल होती है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ये आपका न्यूक्लियस है। ऐसे ही अगर आप लिथियम के लिए देखेंगे, ये लिथियम का न्यूक्लियस है, उसके ऊपर 2 शेल फिल होती हैं। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम के अंदर 3 शेल होती हैं, ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड शेल जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप देख रहे हैं कि ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही हैं 1 by 1। तो इससे क्या हो रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, ठीक है, तो आपका जो है ये आपका ये न्यूक्लियस और ये आउटर मोस्ट शेल, इसके बीच का डिस्टेंस क्या कर रहा है, हर बार बढ़ रहा है। यहाँ देखिए, ये देखिए, हर बार हर केस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डैट मीन्स एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वाइल वी मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, तो एटॉमिक साइज इज इंक्रीजेज एज द नंबर ऑफ शेल इज इंक्रीजेज, ड्यू टू विच द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इंक्रीजेज। ठीक है, इसकी वजह से ही इंक्रीज। और ये डिस्टेंस इंक्रीज होने से क्या होता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ही एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है।
बट जब हम पीरियड की तरफ, जब हम पीरियड्स के लिए देखते हैं, जैसे हम यहाँ पीरियड के लिए देख रहे हैं, ये आप पीरियड्स के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, इसमें क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि सेम पीरियड के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स बराबर होती हैं। अब हम सोडियम का देखते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2, 8 और 1। ठीक है, तो इसका डायग्राम क्या होगा, ये न्यूक्लियस होगा और आपका जो है यहाँ पे इसकी शेल्स होंगी, 3 शेल्स। ठीक है, जिसकी इसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन होगा। और ये आपका मैग्नीशियम के लिए होगा। मैग्नीशियम में जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 2, यानी नंबर ऑफ शेल तो इक्वल ही रह गई, 3 शेल्स ही हैं इसके अंदर भी। ठीक है, 3 शेल्स से क्या होगा कि ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसके फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल। इसमें फर्स्ट इसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके अंदर जो है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इससे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शेल तो रिमेन सेम, द नंबर ऑफ शेल आर रिमेन सेम, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इंक्रीजिंग इन द आउटर मोस्ट शेल। तो इससे क्या होगा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीजेस। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की तरफ पुल होंगे, इसलिए साइज डिक्रीज करेगा वाइल वी मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड्स। ठीक है, तो यही चीज़ इन्होंने लिखी हुई है, डेट द एटॉमिक साइज और द रेडियस ऑफ द एटम्स इज डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड बिकॉज ड्यू टू द लार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड इन मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस एंड हैंस द साइज डिक्रीजेज। ठीक है, तो ये इस तरह से डिक्रीज़ होगा, इसलिए डिक्रीज़ हो रहा है। रीज़न अगर आपसे पूछा जाएगा क्यों डिक्रीज़ हो जाए, तो हम बता देंगे ड्यू टू द लार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज पुल्ड हो रहे हैं, इसलिए साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। सेम ग्रुप के अंदर पूछा गया है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दी थी, सेम इसी की एक्सप्लेनेशन दी थी, डेट द एटॉमिक साइज इंक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप बिकॉज द न्यू शेल आर बिंग एडेड, न्यू शेल ऐड हो जाती हैं उसके अंदर, एंड दिस इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। और ये डिस्टेंस इंक्रीज करने से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है इट विल डिक्रीज, ड्यू टू विच द एटॉमिक रेडिया इज मोर इन ग्रुप एज कम्पेयर टू इन पीरियड। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है मेटेलिक कैरेक्टर की। अब मेटेलिक कैरेक्टर को हम कैसे देखते हैं, व्हाट इज़ द मीन बाय मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब क्या है, हम मेटल्स किसे कहते हैं, हम मेटल्स उन्हें कहते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इट इज़ अ मेटल। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इट इज़ अ मेटल। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इट इज़ अ मेटल। तो हम कह सकते हैं दैट द मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स एंड द मेटल्स ऑक्यूपाई द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हमने पीरियोडिक टेबल को स्टडी करा था, उसके अंदर हमने देखा था जो हमारा पीरियोडिक टेबल का ये लेफ्ट पोर्शन है यूजली, ये सारा क्या था, मेटल का था, इसमें सारे मेटल्स थे हमारे। ठीक है, तो ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट, अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं इन अ पीरियड, द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेज, वो डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों डिक्रीज़ हो रहा है, बिकॉज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से, नहीं पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से न्यूक्लियस के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल भी कर रहा है। ठीक है, और इट मीन्स द टेंडेंसी ऑफ तो इसकी मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस की तरफ पुल होंगे तो वो आसानी से निकल नहीं पाएंगे आउटर मोस्ट शेल से, उनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ से बहुत ज़्यादा होगी, तो उनका निकलना आउटर मोस्ट शेल से मुश्किल होगा। इसीलिए उनकी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो हम अपनी इस तरह देख सकते हैं, आपको मैंने ये दिखाया था कि जैसे हम सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ जाएंगे लेफ़्ट के अंदर, तो हमारा क्या करेगा, आप देखेंगे धीरे धीरे हमारा क्या करेगा, यहाँ से यहाँ मूव करते हुए हमारा जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। आपको सोडियम ज़्यादा मैग्नेटिक कैरेक्टर शो कर रहा है, मैग्नीशियम उससे कम, एल्युमिनियम उससे कम, सिलिकॉन उससे कम। ठीक है, और आपको पता है ये फॉस्फोरस तो क्या करता है, इसको तो वह इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है।
ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो है मेटेलिक कैरेक्टर इन द पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट क्या करता है, डिक्रीज़ करता चला जाता है। तो हम कह सकते हैं, और फिर जब हम ग्रुप की बात करते हैं, ये तो हमने बात करी थी किसकी, इन अ पीरियड, ठीक है। जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज एज वी गो डाउन इन अ ग्रुप एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या करती हैं, नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो ऐड करती रहती हैं। ऐड करने से क्या होता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, एज वी गो डाउन इन अ ग्रुप, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज एंड द मेटल्स का जो कैरेक्टर्स है, मेटेलिक कैरेक्टर्स है, वो क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम पूछें, आपसे पूछते हैं कि चलो ये हमारा जो है ग्रुप है, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा हाईली मेटेलिक कैरेक्टर कौन शो करेगा, तो जो ग्रुप में नीचे है, जैसे सोडियम है वो लिथियम से ज़्यादा शो करेगा, पोटेशियम है वो सोडियम से ज़्यादा शो करेगा मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की। जहाँ हमने मेटेलिक कैरेक्टर की बात करी वो थी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स वो होंगे जिनके पास टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल्स क्या करते हैं, दे आर वेल, इनके पास वो होती है वेकेंट वैलेंसी होती है, दे वांट इलेक्ट्रॉन टू फुलफिल देयर शेल्स, आउटर मोस्ट शेल्स। तो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज दे टेंड्स टू फॉर्म बॉन्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव्स होती हैं क्योंकि वो बॉन्ड फॉर्म करती हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंड नॉन मेटल्स ऑक्यूपाई द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, वो पीरियोडिक टेबल के राइट साइड होते हैं। नॉन मेटल कैरेक्टर्स इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड, वो पीरियड के अंदर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्योंकि इंक्रीज क्यों करते हैं, क्योंकि नॉन मेटल का क्या काम है कि उनको मिल जाए, उन्हें देना ना पड़े, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या कर रहा है, वो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करने से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। डेट मीन्स द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो इंक्रीजेज इन द पीरियड। ये बात हो रही है आपकी पीरियड के अंदर, कि पीरियड के अंदर जो आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। बट हम जब ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब इस डिक्रीज एज वी गो डाउन ड्यू टू द डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन तो बहुत ईजिली बाहर निकल जाएगा, तो वो गेनिंग कहाँ होगी, वो तो लूजिंग हो गई ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए by valence electron, thus the tendency to gain electron is decreases in the period. In the middle of the periodic table, जो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में एक पतली सी लाइन आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, और ये हमारे मेटलॉइड्स होते हैं बिकॉज दे एक्सिबिट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम ऑफ नॉन मेटल्स। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है बेटा कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर वाइल द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। आपको पता होगा, जैसे हम अगर सोडियम ऑक्साइड हो गया या आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, दे ऑल आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। एंड जब नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके हमेशा एसिडिक होते हैं इन नेचर। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसके अंदर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज ड्यू, ठीक है। एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज हो जाता है जब हम पीरियड की तरफ मूव करते हैं, तो मैंने आपको बताया जैसे जैसे हम पीरियड की तरफ मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स आर रिमेन सेम बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीज इन द आउटर मोस्ट शेल, तो आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है इसीलिए। व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी, वैलेंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। वैलेंसी का बेटा वैलेंसी का मतलब आपको हमने लास्ट वर्कशीट के अंदर बताया था, द नंबर द टेंडेंसी टू द नंबर ऑफ द वैलेंट इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, वही इसकी वैलेंसी कहलाती है। हाउ डू वी कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एटम फ्रॉम इट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, वो आपको बताया, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं सोडियम की लिखते हैं तो आप जैसे 281 लिख रहे हैं सोडियम की, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इससे हम बताते हैं कि इसकी वैलेंसी क्या है, सोडियम की 1 है,
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इंडिकेट्स द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। अब वो वैलेंसी जो है फॉर गेन लूजिंग द इलेक्ट्रॉन होगी या फॉर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन होगी, इट डिपेंड्स अपॉन कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन लूज या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके वो अपने आप को स्टेबल कर सकता है, मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट। मेटेलिक कैरेक्टर्स मीन्स द टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इंडिकेट्स इस मेटेलिक कैरेक्टर। हाउ डज इट वेरी एज वी गो डाउन अ ग्रुप। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं इन अ डाउन अ ग्रुप, मेटेलिक कैरेक्टर इज इंक्रीजेज बिकॉज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीज एंड द एलिमेंट कैन ईजिली लूज एन इलेक्ट्रॉन्स। ये इसका रीज़न आ जाएगा, ठीक है। फिर है हाउ डज द एटॉमिक साइज वेरी एज वी गो डाउन अ ग्रुप एंड मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। एटॉमिक साइज कैसे वेरी करेगा जब हम नीचे आएंगे ग्रुप में और पीरियड्स में बैठ जाएंगे। तो आपको मैंने बताया डेट एटॉमिक साइज जो है किस पे, आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। जब हम ग्रुप के अंदर हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेज एज वी गो डाउन, ठीक है। रीज़न क्या है, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द इंक्रीजेज, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। और इन अ पीरियड the positive charge on the nucleus is increases and the electron pull close and the nucleus become less, decrease in size। तो ये आपका explanation आ जाएगा for both of the portion of the question। Then there are four elements P, Q, R and S having atomic number 12, 13, 14, 15 respectively। Answer the following question। अब आपको पता है आपको क्या दे दिए गए हैं, एटॉमिक नंबर दे दिए गए हैं, आपसे वैलेंसी पूछी गई है Q की। तो Q का एटॉमिक नंबर 30 है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2, 8 एंड 3। तो आपको पता है लास्ट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। डैट मीन्स Q की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। उसके बाद है क्लासीफाई दीज एलिमेंट एज द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स करना है तो इनका मेटेलिक कैरेक्टर देखना पड़ेगा। अब जैसे ये पी की बात है, पी है आपका 282 और ये फिर है आपका 284 और फिर 285। इनकी अगर वैलेंसी, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये क्या करेगा, ये तो शेयरिंग करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। इसकी वैलेंसी क्या होगी 4+, और ये इसको ज़रूरत है 3 इलेक्ट्रॉन्स की टू कंप्लीट, तो इसकी वैलेंसी 3 होगी। तो आपका जो P और Q है, P Q जो है वो आपका जो है क्या कहलाएंगे, ये आपके मेटल कहलाएंगे। और जो आपका R और S है वो आपके नॉन मेटल कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं विच ऑफ दीज एलिमेंट विल फॉर्म द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। इसमें से मोस्ट बेसिक ऑक्साइड कौन फॉर्म करेंगे। अब हमने बात करी है बेटा बेसिक ऑक्साइड्स की, और आपको पता है बेसिक ऑक्साइड्स कौन फॉर्म करते हैं, एलिमेंट्स, मेटल के ऑक्साइड्स जो हैं बेसिक फॉर्म करते हैं। ये हमने यहाँ पे पढ़ा था दैट द ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। अब हमने बात करी है हमारे मेटल्स क्या है, P एंड Q। तो P और Q हमारे मेटल्स हैं, और मैंने बताया था दैट द मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, मेटेलिक कैरेक्टर इज डिक्रीज इन ग्रुप पीरियड्स, डिक्रीज इन पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम जाते हैं वो डिक्रीज करता है। तो आप देख रहे हैं 12 और 13 बिल्कुल डायरेक्ट सीक्वेंस है, पहले 12 आएगा फिर 13 आएगा। डैट मीन्स 13 जो है वो कम मेटेलिक होगा एज कम्पेयर टू आपका 12 के, ठीक है। तो जो मोस्ट बेसिक ऑक्साइड बनाएगा वो कौन बनाएगा, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ये वाला, मतलब आपका PO बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा P। देखिए बेटा, इसी के साथ आपकी वर्कशीट फिनिश हो गई है। आप देख रहे हैं आपकी वर्कशीट के नीचे लास्ट में लिखा हुआ है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर शो, ठीक है। तो उसके लिए बेटा आपको सारी प्रिकॉशंस देनी है, अपने हाथ रेगुलरली वॉश करने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है, अपने आप को भी सेफ रखना है, अपने सराउंडिंग्स को भी सेफ रखना है, ठीक है। Till then, bye and stay safe. Thank you very much for watching this video. I would like that you like this video, you subscribe this channel, and you share this video with your friends and share the knowledge. Thank you.